मोहम्मद के मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। अज़ल से खा ये गदा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। पड़ी है क्या मुझे शाहों के दर से जाके मांगू मैं, पड़ी है क्या मुझे शाहों के दर से जाके मांगू मैं। खिलाता है मुझे मेरा खुदा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। है शेरे इल्म खुद आका अली है उसका दरवाजा, है शेरे इल्म खुद आका अली है उसका दरवाजा। तू दरवाजे से और खाए जा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। मेरे मौला अली और फातिमा हसनैन का सदका, मेरे मौला अली और फातिमा हसनैन का सदका। मेरी नस्लों को भी करना था टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। और तेरा दामन कभी अल्ताफ खाली रह नहीं सकता, तेरा दामन कभी अल्ताफ खाली रह नहीं सकता। के लेते हैं तुझे आले टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं बारान रहमत आज इंटरटेनमेंट और आज टीवी की खुसूसी सहरी नशरियात। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस और अभी हमारे सामने बेहतरीन कलाम बेहतरीन अंदाज में आप सुन रहे थे। आपकी महराब समात में अज़ान मिदहत खोल रहे थे, आप सुन रहे थे शाहिद कादरी साहब को, फ़खरुद्दीन कादरी साहब को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बहुत अच्छा आप लोगों ने पढ़ा और जिस रूहानियत से पढ़ा और जो माहौल बना और फिर कलाम भी इतना हसीन, आपने पढ़ा भी बहुत अच्छा। और ज़ाहिर है जिनका ज़िक्र है उनकी बरकतें हैं और रमज़ान का महीना है। आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे ट्रांसमिशन का हिस्सा बने माशाअल्लाह। दीगर महफिल में तो आप पढ़ते ही हैं, लेकिन आज हमारी इस महफिल का हिस्सा बने। बड़ी नवाज़ी से बहुत शुक्रिया आपका। आप लोग इजाज़त दें तो एक बड़ा एक हसीन मुकाबला यहाँ पर अंदाज़े बयान का होने वाला है, तो आप लोग भी ज़रा समाअत फरमाइएगा। नाजरीन, एक बहुत ही खूबसूरत सेगमेंट जिसको आप बहुत पसंद करते हैं, मुझे भी ये सेगमेंट बहुत पसंद है, अंदाज़े बयान। ये मुकाबला है अंदाज़े बयान का कि जिसके अंदर आएंगे और तकरीर करेंगे हमारे दो कंटेस्टेंट हैं, जिनका मैं तारुफ़ कराते चलूँ कि जिन्ना का पाकिस्तान फाउंडेशन की जानिब से यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं शिराज़ अली
और उनके साथ हैं अलीना शाहिद साहिबा। तो मैं पहले दरख्वास्त करूंगा शराज अली साहब से कि आप तशरीफ़ लाइए, लेकिन मैं आपको टॉपिक बताता चलूं, ये कौम इनकलाब लाएगी। टॉपिक है ये कौम इनकलाब लाएगी। इनकी तकरीर का मौजू है। शराज अली साहब, आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए ट्रांसमिशन में। आप तैयार हैं तकरीर के लिए? घबराहट तो नहीं है, परेशानी तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। माशाअल्लाह, जिस अंदाज से आप आए हैं और जो फील्ड आपकी है उसमें परेशानी की बात ही नहीं। आप जो लोग तलवार से वार करते हैं और कुछ लोग कलम से वार करते हैं, और आप अपने अंदाज से वार करेंगे और बताएंगे कि ये नस्ल इनकलाब लाएगी। बिस्मिल्लाह। ज़वाल की चीखें सुनते सुनते समातें थक चुकी, जैसे अपने ही ख्वाब देखते देखते दम तोड़ चुके हो। लेकिन जहाँ मिट्टी को ज़रूरत हो लहू से गुस्ल देने की, तो वहाँ की माएँ शहादत की खातिर बेटे जना करती है सदर अली वक़ार। वो बेटे जो अपने लहू से इस मिट्टी को गुस्ल देकर अमन का कफन ओढ़ कर सो जाते हैं और अपनी जान इस सब्ज़ हिलाली परचम पर वार कर इस सरजमी को दुश्मनों के नापाक अज़ाइम से पाक कर जाते हैं। कि ये वो सरजमीन जिसका ख्वाब इकबाल ने देखा था, ये वो सरजमीन जिसकी खातिर लाखों लोगों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, ये वो सरजमीन जिसका कायद इसकी खातिर अपनी आखिरी सांसों तक लड़ता रहा। कि हम इस सरजमी के मुहाफिज जब इनकलाब लाते हैं तो हसन सिद्दीकी बनकर अपने दुश्मन के तैयारे मार गिराते हैं। कि हम इस सरजमी के मुहाफिज जब इनकलाब लाते हैं तो ताहिरा काजी की सूरत अपने दुश्मनों के सामने सीसा पिलाई दीवार बन खड़े हो जाते हैं। कि हम इस सरजमी के मुहाफिज जब इनकलाब लाते हैं तो मेजर अजीज भट्टी की सूरत अपने दुश्मन के गोलों को अपनी सीनों पर दफन करके उन्हें जहन्नम ज़ार में पहुंचा देते हैं। कि हम इस सरजमी के मुहाफिज एतजाज हसन की सूरत जब इनकलाब लाते हैं तो अपने दुश्मनों को रोनते हुए इस सरजमी का मुस्तकबिल एक बार फिर से बचा लेते हैं। कि जब हम इस सरजमी के मुहाफिज जब इनकलाब लाते हैं तो कम उम्री में राशिद मिन्हास की सूरत अपने ही हाथों से अपना ही तैयारा इस वतन की खातिर, इस वतन से वफा की खातिर जमीन पर दे मारते हैं। कि हम जब इनकलाब लाते हैं तो फिर रद्दुल फसाद, ज़रबे अज़ब, यौम दिफा और यौम पाकिस्तान के मौके पर ये पाक फौज अपनी जानों का नजराना पेश कर कर ये ऐलान करती है, जो कर्ज जमी के हम पर हैं वो सारे कर्ज उतारेंगे, हर लश्कर को लड़जाएंगे, हर दुश्मन को ललकारेंगे। अब तीसरा रास्ता कोई नहीं, मर जाएंगे या मारेंगे, कुर्बान करेंगे जानों को और इस सर को देश पर वारेंगे, और इस सर को देश पर वारेंगे। आपकी समातों का बेहद शुक्रिया। माशाअल्लाह, 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 बहुत खूब। और मैं दरख्वास्त करूँगा अलीना शाहिद साहिबा से कि आप तशरीफ़ लाइए और अपना अंदाज़ बयान पेश कीजिए। मौजू है आपका ये नस्ल इनकलाब लाएगी। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई सबसे पहले, और आपको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद है कि आपका अंदाज़ बयान इंशाअल्लाह और मज़ीद बेहतर होगा। ये नस्ल इनकलाब लाएगी। बिस्मिल्लाह। नया सूरज उठा लाएंगे मशरिक़ के दफीने से, ऐ शबे हिजरा न घबरा, उजाला हम भी देखेंगे। अभी तो खेल जारी है, अभी अंजाम बाकी है, तमाशा तुमने देखा है, तमाशा हम भी देखेंगे। जनाबे वाला, ये नस्ल इनकलाब लाएगी। ये हकीकत अज़हरे मनुष्य शम्स है। इत्तेहाद व मरकज़ियत में जिस कौम के अंदर ये पैदा होता है तो वो कौम हीरे जनती है। आसमानों ज़मीन की वुसअतें, आसमानों ज़मीन की वुसअतें और औजेज़ सुरैया भी उस पर रश्क करती है। कि जनाबे वाला, एक मिनट, जनाबे वाला मैं उस कौम से हूँ कि जिसके असलाफ ने, कि जनाबे वाला मैं उस कौम से हूँ कि जिसके असलाफ ने। कोई बात नहीं, घबराए नहीं आप, घबराने की बात नहीं, आप करें। जनाबे वाला मैं उस कौम से हूँ कि जिसके असलाफ ने हर दौर में इनकलाब बर्पा कर दिया। मैं उस कौम से हूँ कि जिसकी ये नस्ल इनकलाब लाएगी, क्योंकि ये नस्ल पैरोकारे हैदरे कर्रार है। कि ये नस्ल कायद के जानशीन इकबाल के शाहीन है। कि जिनमें ऐसे नौजवान हैं जो हर वक्त तैयारे इनकलाब है। कि जिनमें ऐसे नौजवान हैं जो खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार, कभी
सैलानी के रजाकार हैं, तो कहीं जेडीसी और अलखिदमत के सिपह सालार, तो कहीं जिना के अज़्म से अक़द करने वाले सिपाही जिना, और ऐसे कई नौजवान अमल में मसरूफ़ हैं कि भूखा न सोए कोई इंसान, क्योंकि जनाबे वाला ये नस्ल इनकलाब लाएगी। जनाबे वाला कसम है हमें अदले फारूकी के अज़्म हिम्मत की, कसम है हमें इल्म के गुलिस्तां की, कसम है हमें खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की कि जनाबे वाला ए मेरे मुल्क के नौजवानों, हमें अपने आबा की इत्तिबा करनी है, हमें तारीख में जिंदा रहना है, हमें तारीख को दोहराना है, हमें तारीख में जिंदा रहना नहीं, हमें तारीख को दोहराना है, हमें अपने इल्म के परचम को उठाना है, क्योंकि ये नस्ल इनकलाब लाएगी। ए मेरे मुल्क के जवानों, उठो और करो जुर्रते गुफ्तार पैदा, कि उठो और फितरत का कारवां बन, उठ के फितरत का कारवां बन, उठ के फितरत का रास्ता बन, उठ फितरत का जज्ब बनकर अनवार कहकशा बन, उठ फितरत का कारवां बन, उठ फितरत का रास्ता बन, फितरत में जज्ब होकर तफरीक कारियों की तारीखियां मिटा दे, तफरीक कारियों की तारीखियां मिटा दे। आवाज गैब कब से तुझे जगा रही है, तू मीरे कारवां था, उठ और मीरे कारवां बन। शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आप दोनों तशरीफ़ लाए, शिराज आप भी तशरीफ़ लाइए, शिराज अली और अलीना साहिबा यहीं खड़े रहिए यहाँ माशाल्लाह। मैं दोनों के लिए रिमार्क्स जो मैंने सुने, शिराज अली आपका कंटेंट काफ़ी बेहतर था और अंदाज़ भी काफ़ी अच्छा था, और मज़ीद और इम्प्रूवमेंट होगी इंशाअल्लाह और ज़्यादा बेहतर होगा। और अलीना शाहिद साहिबा आपका शेर शुरू का बहुत अच्छा था, जो आपका मौजू था उसके हिसाब से बिल्कुल एक्यूरेट था, लेकिन आपका कंटेंट जो है वो जिसको हम मवाद कहते हैं, कंटेंट कहते हैं, वो थोड़ा सा कमज़ोर था इस हवाले से, जो मौजू से थोड़ा सा ड्रैग हो रहा था, मौजू से कंटिन्यूटी में नहीं आ रहा था। और दूसरा जो आप अटकी थी वो हो जाता है, वो परफॉर्मेंस में होता है, उसके लिए घबराने की बात नहीं है। कभी कभी कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस है और आप अच्छा कर सकती हैं, यू हैव टू डू, तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। लेकिन अभी चूँकि आप दोनों का अंदाज़े वहाँ का मुकाबला था, और आप भी मेरे ख्याल से इस बात से इत्तेफाक बिल्कुल। और चूँकि आप मुकाबले के अंदर ज़ाहिर है फिर कोई ना कोई तो एक बेहतर होता है, आप दोनों बेहतर थे, लेकिन आपसे बेहतर जो परफॉर्मेंस थी वो शिराज अली की थी। लेकिन हम गिफ्ट हैम्पर्स दोनों ही को देंगे, और आपके लिए दुआ गो है कि आप इंशाल्लाह और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करें। बस इस पे फोकस करें, जब जितना मजमा भी बैठा हो, चाहे 4 लोग बैठे हो या 4 लाख का मजमा हो, आपने साबित करना है कि आप अकेली हैं। आपने सोचना है कि मैं ही हूँ, ओनली वन, मैं हूँ, पूरी दुनिया में कोई नहीं है, मुझे बोलना है। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो इंशाल्लाह हम आपको गिफ्ट हैम्पर्स देते हैं दोनों के लिए। बहुत सारी दुआएं। WB बाय हिमानी की तरफ से अलीना शाहिद को भी ये गिफ्ट हैम्पर्स मिल रहा है, आपको बहुत शुक्रिया। जिना के पाकिस्तान फाउंडेशन को भी शुक्रिया कि इतने अच्छे मुकर्रर हमारे पास लाए। WB बाय हिमानी की जानिब से शिराज अली को भी ये तोहफ़ा मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाए। उम्मीद है कि आइंदा भी आप हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा रहेंगे, और आप इंशाअल्लाह एक अजीम दुआ है कि आप अजीम लीडर बने, अजीम मुकर्रर बने, और पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, आप समाअत फरमा रहे थे तकरीरी मुकाबला अंदाज़े बयान, और बहुत अंदाज से इन्होंने तकरीर की, और हम चाहते हैं कि ऐसे ही नौजवान नस्ल जो है, और नए बच्चे और बच्चियां और नौजवान नस्ल जो है वो आगे बढ़े, और आगे बढ़कर, क्योंकि देखिए जंग सिर्फ तलवार और बंदूकों से नहीं होती, जंग कलम से भी होती है, जंग ज़बान से भी होती है। तो इंशाअल्लाह हमारी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारा पाकिस्तान मज़ीद तरक्की करेगा। इस कौम के जवानों से बहुत सारी उम्मीदें। मिलते हैं से मुख्तसर से वक्फे के बाद। हमारे साथ अभी मौजूद हैं नात ख़वानी के लिए, और इसके साथ साथ अभी हमें एक और नात ख़वान है, उन्होंने भी हमें ज्वाइन करना है। ये महफिल सजती रहेगी नात ख़वानी की, आप कहीं नहीं जाइएगा। बारान रहमत देखते रहिए आज एंटरटेनमेंट और आज न्यूज़ पर। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाह। वतन मेरा मदीना है,
मत बे वतन के नाम मुझे आवाज जब देना गुलामे पंजतन के नाम मुझे आवाज जब देना गुलामे पंजतन के नाम मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ मैं मुरीद खैरुल अनाम हूँ मैं फकीर खैरुल अनाम हूँ मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ मुझे इश्क है तो खुदा से है मुझे इश्क है तो रसूल से ये करम ज़ारा बतूल का मेरे मुंह से आए महक सदा जो मैं नाम लूं तेरा झूम के मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ अहले नजर की आँख का तारा अली अली अहले वफा के दिल का सहारा अली अली जंगल पहाड़ के तेगे ना दे अली अली मुश्किल को मेरी हल करो मुश्किल कुशा अली आज़म ये मग़फ़िरत की सनद है हमारे पास हम हैं अली के और हमारा अली अली मुझे इश्क है तो अली से है मुझे इश्क है तो हसन से है मुझे इश्क है तो हुसैन से ये करम ज़ारा बतूल का मेरे मुंह से आए महक सदा जो मैं नाम लूं तेरा झूम के मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बारान रहमत आज इंटरटेनमेंट की खुसूसी सैरी नशरियत आज इंटरटेनमेंट और आज न्यूज़ पर आप देख रहे हैं। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस। अभी हमारे दरमियान बहुत खूबसूरत लबो लहजे से ताल्लुक़ रखते हैं नात और मनक़बत पेश कर रहे थे हाफ़िज़ आसिम क़ादरी तुराबी साहब। माशाअल्लाह क्या खूबसूरत अंदाज से आपने पढ़ा है। खुदा आपकी आवाज़ में और तासीर अता फ़रमाए और आपको रमज़ानुल मुबारक का ये बाबरकत महीना बहुत मुबारक हो और आपका शुक्रिया कि आप हमारी ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाए। और हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद कादरी साहब और फ़खरुद्दीन कादरी साहब। अब जब नात का सिलसिला और महफ़िल शुरू हो ही गई है तो मैं चाहूँगा कि आपसे दरख्वास्त करूँगा कि एक कलाम के और कुछ अशार अगर हमारी समाअतों को इंशाअल्लाह। उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने
अल्लाह। उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते, उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते, ये हवाले हमें रुसवा नहीं होने देते, उनका मांगता अपने मांगतो की वो फहरिस्त में रखते हैं हमें, अपने मांगतो की वो फहरिस्त में रखते हैं हमें, हमको मोहताज मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते, उनका मांगता मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते, मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते, उनका मांगता सांस लेता हूँ तो आती है महकता बाकी, सांस लेता हूँ तो आती है महकता बाकी, मेरे लहजे को वो महला नहीं होने देते, उनका मांगता हूँ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। फरहान भाई गुजारिश है जी जी फरमाइए। आपकी मौजूदगी से हम भी क्यों ना फ़ायदा उठाएं, चले मैं अगर एक बिस्मिल्लाह। कलाम पेश कर देते। जी मैं पेश कर देता हूँ। मेरे लिए सादत की बात, आप जैसे सीनियर सुभान अल्लाह, सुभान पढ़ने वाले बैठे हैं तो शामिल सवाब होने के लिए चले आपके हुक्म की तामील में एक कलाम के चंद अशआर पेश करता हूँ। सरे महफिल करम सुभान अल्लाह, इतना मेरे सरकार हो जाए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरे महफिल करम वाह वाह, इतना मेरे सरकार हो जाए, सरे महफिल करो इतना मेरे सरकार हो जाए, निगाहें मुंतज़िर रह जाए और दीदार हो जाए, निगाहें मुंतज़िर रह जाए और दीदार हो जाए, या रसूल अल्लाह तसव्वुर में तेरी हर शय पे यूं
नजरें जमाए हो सुभान अल्लाह सुभान मेरे मौला तस्वीर में तेरी हर शय पे यूं नजरें जमाए हूँ न जाने कौन सी शय में तेरा दीदार हो जाए। और शेर मुलाजा हो गुलामे मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में गुलामे मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में सरे में मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। हाँ मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। और ये आपकी जगह शायर ने लिखा है इस कलाम को, आप जानते हैं शायर का नाम? जी हबीब साहब। हबीब साहब क्योंकि मुझे नाम माजर चाहता हूँ नहीं पता था, मैंने इसके कई अशार पढ़े थे, लेकिन हबीब साहब का ये कलाम है, हक अदा हो जाए कि उनका नाम ले रहा हूँ कि हबीब साहब ने जब शेर लिखा सारा कलाम एक तरफ है अल्लाह और इस कलाम का ये शेर एक तरफ है, ना जाने किस कैफियत में डूब कर लिखा है। देखिए कमाल ये नहीं है कि हम कहें कि हम रसूल के चाहने वाले हैं, कमाल ये है कि हमारा किरदार ऐसा हो कि रसूल कहें कि ये मेरा उम्मत है, ये मेरा चाहने वाला है। अब सुनिएगा, हाँ फना इतना तो हो जाऊं मैं तेरी जाते वाला में मौला फना इतना तो हो जाऊं मैं तेरी जाते वाला में जो मुझको देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए। जो मुझको देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए। इस कलाम के सदके अल्लाह से दुआ है कि इस नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके और जो कलाम हम लोग सब मिलकर यहाँ पढ़ रहे हैं, जो दीन की बातें हो रही हैं, इसके सदके में अल्लाह इस मुल्क पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को इस वबा से जिसका हम शिकार हैं खुदा महफूज फरमाए। और इंशाअल्लाह इस रमज़ान को भी हम अच्छी तरह मना रहे हैं। हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, यानी नेगेटिव हमको ये नज़र आ रहा है कि लोग बीमार हैं और वाकई बीमार हैं, हम अपने घरों में बैठ गए हैं, ये नेगेटिव आप सोचें। लेकिन पॉजिटिव अगर आप सोचें तो जो लोग बीमार नहीं हैं उनको शुक्र अदा करना चाहिए कि एक तो वो बीमार नहीं है, दूसरा शुक्र उनको ये अदा करना चाहिए कि वो इबादत में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दे पा रहे हैं। दस्तरखान की एक बरकत होती है, सहरी कहो या अफ्तार कहो, दस्तरखान की एक बरकत होती है। ये बरकत जहाँ हो दस्तरखान बिछेगा वहाँ बरकत होगी। अब चूँकि जब रमज़ान इस तरह से नहीं था, यानी लॉकडाउन नहीं था, तो लोग कोई बाहर रोड पे दस्तरखान पे अफ्तारी कर रहा है, कोई किसी होटल में जाकर कर रहा है, वहाँ बरकतें आ रही हैं। लेकिन अब जब सब अपने अपने घरों में हैं तो हर किसी के घर में अपनी एक बरकत है। तो ये भी अल्लाह की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी हमें मिली है कि हम बरकतों को समेटें, इबादत में ज़्यादा वक्त दें। तो दिल छोटा करने की बात नहीं, हर चीज़ में अल्लाह की कोई ना कोई मसलहत होती है। हाँ, हमें दुआ ये करनी चाहिए कि अल्लाह जो ख़ताएँ हमारी तू हमें वो माफ़ फरमा दे, और वो दुआएँ जो हमारी दुआओं की कबूलियत में रुकावट बनी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली इब्न अलैहिस्सलाम का कौल अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह से दुआ करने का तरीका ये है कि दुआ करो अल्लाह मेरे हर वो गुनाह माफ़ फरमा दे जो मेरी दुआओं की कबूलियत में रुकावट बन रहा है। अल्लाह हम सब के कुरान सगीरा और कबीरा को माफ़ फरमाए। नाज़रीन, वक्त हुआ है एक वक्फे का और आप देख रहे हैं बारान रहमत, आज इंटरटेनमेंट, आज न्यूज़ की खुसूसी सहरी नशरियात। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाइएगा, ये महफिल इसी तरह सजी रहेगी।